यस, तो ये सेल्फ स्टडी का पार्ट है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि लिंक लिस्ट में रैंडमली मेमोरी ब्लॉक्स अलोकेट होते हैं। सो सपोज दिस इज द हेड नोड, ये इसको लिंक है, इसको लिंक है। दिस इज द रैंडम मेमोरी वेयर आई हैव सिलेक्टेड, ये इसको लिंक है ऐसे, ये इसको लिंक है, इस तरीके से लिंक लिस्ट है। और जो व्हाइट ब्लॉक दिख रहे हैं ये वैकेंट ब्लॉक्स। यस, सो दिस इज द लिंक लिस्ट ब्लॉक, जो अलोकेटेड ब्लॉक है लिंक लिस्ट के लिए। तो अब मुझे आप बोलिए, यहाँ पे टोटल 10 ब्लॉक्स है, उसमें से 5 अलोकेट हो चुके हैं और दिस इज द हेड नोड। यस, और 5 रिमेनिंग है। यस, तो आप अगर देखोगे, सो आप ऐसा कह सकते हो कि 50% मेमोरी इज अलोकेटेड, 50% मेमोरी इज फ्री। यस, बट अगर आपको अरे डिफाइन करना है, यहाँ पे 3 ही ब्लॉक कंटीजियस ब्लॉक कितने फ्री है? 3, मैक्सिमम 3 ब्लॉक कंटीजियस फ्री है। यहाँ पे 2 ही है, 3 ब्लॉक कंटीजियस मैक्सिमम फ्री है। यस, तो अगर आपको एक अरे डिफाइन करना है विद कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक ऑफ 4, कैन यू अलोकेट इट? 4 मेमोरी ब्लॉक का अरे? नो, बिकॉज कंटीजियस 3 ही है। अरे इज अरे वांट्स कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, उसको कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए। तो यहाँ पे तो कंटीन्यूअस 3 ही है, तो आई कैन नॉट डिफाइन अरे विद 4 मेमोरी ब्लॉक्स, मैं नहीं डिफाइन कर सकता। दो आई हैव 5 मेमोरी ब्लॉक्स फ्री, मुझे 5 मेमोरी ब्लॉक फ्री है, स्टिल मैं उसको अलोकेट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ओनली 30% कंटीन्यूअस ब्लॉक आर फ्री। कंटीन्यूअस ब्लॉक कितने? 30%, दैट मीन्स 3 आउट ऑफ 10। यस, सो ये प्रॉब्लम अकर्ड होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसलिए ओएस जो होती है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम, not able to allocate the 4 contiguous free block to the array. Yes, so OS regularly perform memory compaction to bring together all the free block. इसलिए टाइम टू टाइम OS मेमोरी कॉम्पैक्शन करता है। व्हाट इज मेमोरी कॉम्पैक्शन? वो क्या करता है, ये 3 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक ऐसे अलोकेट हुए थे, उनको एक साथ लेके आएगा और ये कंटीजियस जो ब्लॉक है, ये 3 और ये 2, उसको कंटीजियस करेगा। सी, नाउ दिस एलोकेशन बिकम्स लाइक दिस। ये कब करेगा वो? टाइम टू टाइम, जैसे फ्री टाइम होता है, जैसे मेमोरी यूज नहीं हो रही है, तब वो ओएस अपने आप ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। अलोकेट करते टाइम रैंडमली अलोकेट होता है। यस, तो टाइम से होता है, और ओएस मेमोरी कॉम्पैक्शन करता है बाद में, इस तरीके से। नाउ आई हैव 5 मेमोरी ब्लॉक्स, कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक फ्री। सो अगर मुझे अरे डिफाइन करना है विद 4 कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक, आई कैन डिफाइन इट। ये कौन करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम इसको फ्री करते थे। तो ये याद रखिए, इतना बैकएंड में काम चलता है। यस, सो now this is a difference. What is the difference between list using array and list using linked list? अगर हमें array के यूज करके लिस्ट बनानी है और लिंक लिस्ट का यूज करके लिस्ट बनानी है, तो क्या डिफरेंस है? ये शायद आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो सी, फॉर insert operation, shifting of elements are required in the array. Yes, for delete operation also shifting is required. लिंक लिस्ट में रिक्वायर्ड है क्या शिफ्टिंग? नो, हमने शिफ्ट किया क्या? नहीं, वी आर नॉट डूइंग शिफ्टिंग, वी आर जस्ट रीअरेंजिंग द लिंक्स। हम सिर्फ लिंक को रीअरेंज कर रहे हैं। शिफ्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड हियर इन द लिंक लिस्ट, शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड इन द अरे फॉर इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन। मेमोरी के हिसाब से एलिमेंट्स आर स्टोर इन द कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक्स, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, एंड हियर देयर इज नो नीड फॉर कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। अगर हुई कंटीजियस मेमोरी लोकेशन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक लिस्ट इज ओके विद बोथ। एक्सेस करने के लिए हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे हम रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं, सिक्वेंशियल भी एक्सेस कर सकते हैं इन दी अरे, बट लिंक लिस्ट में हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक लिंक लिस्ट अवेलेबल है 1 2 3 4, जो मैंने बोला था, सॉरी। तो अगर मेरे पास मेमोरी अवेलेबल है 1 2 3 4, और मुझे डायरेक्टली 3 4 ऐसे 4 एक्सेस करना है, तो आई कैन नॉट डू दैट। इवन फॉर सर्च ऑपरेशन मैं हेड से ही स्टार्ट करता हूँ, हेड टू सर्च करते जाता हूँ कहाँ पे मेरा ब्लॉक है। यस, तो यहाँ पे ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस इज अवेलेबल, देयर इज नो रैंडम एक्सेस। आई कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आई वांट टू ऑलवेज गो थ्रू हेड।
हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा. आई वांट टू फाइंड द node and then I can access the data. So I cannot access randomly. I have to go sequentially. So यहाँ से हमें क्या पता चला? This is the most important statement. Yes. See, मैं पढ़ के बताता हूँ इसलिए. We may choose between array or linked list for implementing list based on the problem statement. तो हम आपको अगर पूछा जाए आप लिस्ट कब यूज करोगे और लिंक लिस्ट कब यूज करोगे, तो उसके लिए आंसर है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा. अगर प्रॉब्लम हैज फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड डिलीशन, अगर ज्यादा इंसर्ट कर रहे हो और ज्यादा डिलीट कर रहे हो तो शिफ्टिंग ऑपरेशन ज्यादा होगा, इसलिए वी विल प्रेफर लिंक लिस्ट. तब हम लिंक लिस्ट करेंगे. तब हम अगर अरे यूज करते हैं तो शिफ्टिंग ऑपरेशन लगेगा, उसमें टाइम मैक्सिमम जाएगा. दैट इज व्हाई देन वी विल प्रेफर लिंक लिस्ट. अगर इंसर्शन डिलीशन ज्यादा नहीं है, इफ इन्वॉल्व्स ओनली एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, अगर सिर्फ एलिमेंट एक्सेस करने के लिए चाहिए, हमें इंसर्शन और डिलीशन ज्यादा नहीं करना है, देन वी कैन गो फॉर अरे. लेस नंबर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन एंड रैंडम और सीक्वेंस एक्सेस, देन वी विल गो फॉर अरे. तो ये याद रखिए, अगर फ्रीक्वेंट इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन है, देन वी विल प्रेफर लिंक लिस्ट. अगर लेस नंबर ऑफ इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन है and we want to access randomly, we want to access the element randomly, then we will choose array. This is the answer, where to use array and where to use linked list. Yes, I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा. अभी हम वन बाय वन क्विज की तरफ जाएंगे. यस, क्विज के लिए आपको वन बाय वन आंसर देना होगा.